हेलो गाइस, तो मैं सोफ़िया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हमारा जो टॉपिक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर चल रहा है, और हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के क्या रिज़ल्ट हुए। जो डिस्चार्ज ट्यूब का हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमने यह ऑब्जर्वेशन लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, जिसको हमने बाय डायग्राम समझा। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के क्या रिज़ल्ट होंगे, तो बात करते हैं हम यहाँ पर उन एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट की। जो कैथोड रेज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, सबसे फर्स्ट रिज़ल्ट। ठीक है, मतलब ये जैसे डायग्राम है हमारा, तो कैथोड रेस कैथोड टू एनोड जा रही है, तभी वहाँ जो फ्लोरोसेंट की कोटिंग थी वो शाइन करना स्टार्ट करी, क्योंकि कैथोड रेस कैथोड टू कहाँ पर गई, एनोड गई। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये जो रेज हैं ये विजिबल नहीं होती, ठीक है, दिखाई नहीं देती। मतलब कैथोड टू एनोड जब वो जाएंगी तो वो रेज हम देख नहीं सकते, बट उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जब वो कैथोड टू एनोड मूव करेंगी तो हम एनोड में कुछ होल कर दें और उसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल पूरा बैक साइड पे लगा दें। अब जब उस पर वो रेज हिट करेंगी उस मटेरियल के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से वो कैथोड से एनोड जाएंगी, ये फ्लोरोसेंट की कोटिंग है, यहाँ पे जब वो हिट करेंगी तो यहाँ पर ग्लो होगा। ठीक है, वो जो मटेरियल है वो चमकेगा उन रेज के हिट करने पर। क्लियर? और इससे हमें उन रेज के बारे में मालूम पड़ेगा। वो विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हिट कर रही हैं तो वो एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ, जो रेज हैं वो कैथोड से आ रही हैं एनोड की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल जो टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स होती हैं वो कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, और टेलीविज़न पिक्चर्स जो होंगी उनका जो रिज़ल्ट होगा वो फ्लोरोसिन की वजह से होगा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वो कोटेड है फ्लोरोसिन से, उस तरह के मटेरियल्स थे। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैथोड रेज। अगली हम डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एब्सेंस की, ठीक है, कि अगर ना ही इलेक्ट्रिकल मटेरियल है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अलावा भी ये जो ट्रैवल कर रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, हमने दोनों को नहीं लगाया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो कैथोड रेज का जो भी बिहेवियर है वो सिमिलर होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से, जिससे हमें क्या अज्यूम होता है कि कैथोड रेज जो रहेंगी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती हैं, और किसी भी एटम के अंदर जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। विच मीन्स दैट कि जो भी हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैथोड रेज कंसिस्ट कर रही हैं, और उनकी डिस्कवरी यहाँ से होती है कि कैथोड रेज में जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, क्योंकि हमें ये इस प्रैक्टिकल से मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं, विच मीन्स कि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अगली डिस्कवरी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैथोड रेज के, यहाँ पे जिसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के,
वो इलेक्ट्रॉन्स के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और ना ही वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट है कैथोड रे ट्यूब के अंदर। वो इंडिपेंडेंट है, वो ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेंगे और ना ही नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है, वी कैन कंक्लूड, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सभी एटम्स के लिए। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेस की, जो इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हमें मिली और यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब इसके आगे यहाँ तक तो हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेज में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए गए उससे हमें मालूम पड़ा, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या था, इसकी डिस्कवरी फिर आगे की गई। ठीक है, तो उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक क्या है पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसको हम ये कह रहे हैं हम नेक्स्ट में हम बाकी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।